प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अजीम और बबरकत नाम में पादी साकी मुनव्वर का आपको आज़ाना सलाम पहुँचे। आइए खुदा के पाक कलाम में से एक हवाला देखते हैं। यशाया 6 बाब उसकी पहली आयत मुबारका। जिस साल में उज्जिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदाउन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। कुरान के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। अजीजों, ये साल तकरीबन 740 कबल अज मसीह में था, जो कि यशाया ने इससे पहले भी नबूवत की थी। अगर आप देखें तो पहले 5 अबवाब, मगर अब वो खुदा का अहबत पैदा कर देने वाला एक अजीम रोया, एक विजन देखता है। कादिम मतलब खुदा के इस वाज़े और ज़बरदस्त रोया का सामना करते हुए या इस पर्सनल एनकाउंटर का सामना करते हुए यशाया ने एक रूहानी सफाई का तजुर्बा किया, एक रूहानी पाकीज़गी का तजुर्बा किया और उसे खास हुक्म मिला कि रूहानी तौर पर अंधे, बहरे और बेहिस लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाए। पहली 9 आयत का मुताला कर सकते हैं यशाया 6 बाब में से। यशाया के इस रोया ने उसे खुदा के पैगाम और उसके मकसद की एक वाज़े समझ भी अता की। ये रोया इस किताब के बड़े पैगामात में से एक को जाहिर करता है। खुदा का जलाल, खुदा का रोब, खुदा की कदूसियत यानी उसकी पाकीज़गी, कामलियत और बदी से जुदाई का तकाजा यह है कि जो खुदा की खिदमत करते हैं उन्हें खुद भी पाक होना चाहिए। कलीसिया में भी आज लोगों को खुदा को पाक और एक ताकतवर बादशाह और एक मुनसिफ यानी एक जज के तौर पर देखने की और अपनी जिंदगियों में उसके तकदीस के काम को पहचानने की जरूरत है। यशाया नबी को एक नहायत ही अजीम रोया अता हुआ जिसने उसकी जात के गहरे तरीन हिस्से तक को हिला दिया। लेकिन इस रोया का असर सिर्फ एक लम्हे के लिए न था, बल्कि ये उसकी पूरी खिदमत के लिए उसकी रहनुमाई की कुव्वत, स्ट्रेंथ बन गया। याद रखिएगा अजीजों, एक चीज जो हमें आगे बढ़ने और खुदा का काम करने से रोक सकती है वो ये है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी या रोजमर्रा के कामों में या रोजमर्रा की सरगर्मियों में इस कदर उलझ जाएं कि इन्हीं में गुम होकर रह जाएं। इसके नतीजे में हम उन लोगों को जिनकी हम क़यादत कर रहे हैं, जिनकी हम रहबरी कर रहे हैं, जिनके हम पासबान हैं, हम उन्हें सिर्फ अपना काम मुकम्मल करवाने का एक जरिया, एक टूल समझते हैं। और बहुत मर्द ऐसे खादमों को भी हमने देखा कि वो अपने जो जेर साया काम करने वाले शागिर्द और खादम उन्हें एक टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उन्हें फेंक देते हैं। वो उनके लिए सिर्फ एक नंबर या काम मुकम्मल करवाने का एक जरिया बन जाते हैं, उसके अलावा उनकी कोई खास पहचान, अदब, एहतराम नहीं रहता। जब हम इस तरह का रवैया रखते हैं तो इससे हमारी वो सलाहियत कमजोर हो जाती है कि हम उस बड़े रोया को जो खुदा ने हमें दिया है अपनी सोच में वाज़े और नुमाया रख सकें। और यही असर फिर उन लोगों पर भी पड़ता है जिनकी मैं और आप क़यादत करते हैं। इसलिए खादमाना कायदीन को यानी पासबानों को, चर्च लीडरशिप को, और जो ये क्लेम करते हैं कि हम सर्वेंट लीडर्स हैं, वी आर सर्वेंट लीडर्स, उनके लिए तो बिल्कुल खास तौर पर ये काम होना चाहिए कि खुदा के उस बड़े रोया को जो खुदा ने उन्हें दिया है, उस रोया की नेमत की निगहबानी करना मुझ पर, उन पर फर्ज हो जाता है। हम 2 बातों में बड़े हमें जरूरत है कि इस बात को देखें कि हम अपने रोया की निगहबानी करें। खुदा ने हमें रोया देखने की जो नेमत दिया है उसकी निगहबानी करें। उसके लिए हमें पाकीज़गी, सच्चाई और खुदा को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देने की जरूरत है। और दूसरा, हमने अपने रोजमर्रा के कामों में खिदमत को, कलाम खुदा को, मुरादी को, इबादत को एक रूटीन नहीं बनाना, बल्कि इसे अपना एक लाइफस्टाइल बनाना है। हमें रोजमर्रा के कामों और खिदमत से आगे बढ़ने की जरूरत है। एक इंग्लिश कोटेशन में आपके सामने रखना चाहूंगा, एज सर्वेंट लीडर्स वी हैव और वी नीड टू लुक बियॉन्ड द डे टू डे टास्क। और जैसा कि मुकाशमत फरिश्ता ने यूहन्ना से कहा था, या ऊपर आ जा। इसकी एक और तशरीह भी है जो मैंने अभी आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी। जिस साल में उज्जिया बादशाह ने वफात पाई, जब हमारे सारे सहारे छूट जाते हैं, इंसानी मदद और साथी हमारा साथ छोड़ जाते हैं,
تو ہمارا دھیان ہمارے خدا پر جاتا ہے۔ ایک روایت ہے، تاریخ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ عزیہ بادشاہ اور یسایہ بادشاہ آپس میں بڑے کلوز ریلیٹو تھے، ان کی دوستی بڑی گہری تھی۔ تو جب تک تو یہ زندہ تھا اس کا دھیان شاید خدا کی پاک ذات پر اس طرح نہیں پڑا، لیکن جب وہ انتقال کر گیا ہے، اس کا سہارا، یسایہ نبی کا سہارا چھوٹ گیا ہے، تو اس سال پھر اس نے خدا کو ایک بڑی بڑی بلندی پر اور بڑے تخت پر دیکھا ہے، جس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گیا۔ اور جس روز میرا اور آپ کا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ایسا ذاتی انکاؤنٹر یا سامنا خدا کے ساتھ ہو گیا، یا خدا کے ساتھ ایسی ہماری ملاقات ہو جائے گی، ہماری خدمتیں پھلدار ہو جائیں گی، ہم شاگرد ساز خادم بن جائیں گے، ہم اچھے بابرکت ایماندار بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، صرف مادی اشیاء ہی ہماری برکت کا ذمہ نہیں ہے، یا ضمانت نہیں ہے، یا اس کا اطمینان نہیں ہے، بلکہ ہماری روحانی برکات ہماری مادی برکات سے کہیں زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ اس لیے آئیے ہم اپنے خدا کو اس بلندی پر دیکھیں، کیونکہ وہ تخت نشین ہے، اور اس کے ساتھ اس کے داہنے ہاتھ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح بیٹھا ہے۔ آئیے ہم اسے اپنی زندگی میں اونچا درجہ دیں، اسے اپنی زندگی میں بڑھائیں، اپنے آپ کو کم کرتے چلے جائیں، اپنی خودی کا انکار کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح کو، خدا باپ کو، خدا روح القدس کو موقع دیں، اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دیں، سرنڈر کر دیں، تو ہمیں خدا وقت پر سرفراز کرے گا۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو۔